गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ से हमारा चैप्टर 9 प्रतिशतता तथा इसके अनुप्रयोग, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम यहाँ प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग के विषय में समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले 28% का मतलब 28/100। 4 के पहाड़े से हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 4 पंजे, दैट मीन 7/25। नेक्स्ट है 22.5/100। तो 22/22.5/100, पहले हम इसको परसेंटेज को अपॉन 100 के रूप में लिखते हैं। फिर हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 1000 हो गया नीचे। 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 चौक 20, 55 25, 5 दूनी 10, 0 0, 5 9 45, 5 चौक 20, तो 9/40 इसका आंसर आया। नेक्स्ट है 33 सही 1/3%, दैट मीन्स 33 या 99 100/3%। 100/3 गुणा प्रतिशत के लिए 1/100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 3.2 इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, हम डायरेक्ट 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.2 × 100%, दैट मीन्स 320%। नेक्स्ट हो गया 13/25 गुणा 100%, दैट मीन्स 25 से 100 को हमने 4 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 13 चौका 52 या 52% आ। नेक्स्ट है प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 2/20 है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। इसके लिए हम हर से अंश में भाग देते हैं। 20 से हम 2 में देंगे, ना जाने का 0 पॉइंट लगा के हमें यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, तो 20 एकम 20 0, दैट मीन्स 0.1 इसका आंसर है। नेक्स्ट 4/3, तो 3 से 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, यहाँ 4 में 3 घटाएंगे, 1 बचा और यहाँ 0 उतारेंगे। 3 से फिर 10 में देंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, दैट मीन्स आंसर आया 1.33 अप्रॉक्स। नेक्स्ट 220 से 1 में भाग देंगे, तो 220 से 1 में देंगे, 0.000 लगा लेंगे। तो 220 से पहले 1000 में देंगे, 220 न जाने का पहले 1 में नहीं जा सकता, ना जाने का 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाया, फिर भी ना जाने का 0, 1 0 और लगा लिया, फिर भी ना जाने का 0, फिर 1 0 और लगा लिया, फिर 1 0 और लगाया, तब 220 चौका 880 आया। और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 120 और यहाँ 0 उतारेंगे पीछे, तो 220 से 1200 में भाग देंगे, तो लगभग ये 5 बार जाएगा, जो कि इसके निकटतम है। 220 पंजे 1100 इसके पास में ही है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 100 आएगा, तो ये 0.0045 अप्रॉक्स इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 4, ज्ञात कीजिए 25 का 20%। तो 25 गुणा 20/100, तो यहाँ काटेंगे 4 पंजे 20, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो 5 एकम 5 आ गया। नेक्स्ट है 12.5 किलोग्राम का 3%, तो 12.5 × 3/100, तो 0.125 हो गया ये। यहाँ पर 100 का डिवाइड करेंगे, 0.125 × 3, दैट मीन्स 0.375 किलोग्राम। नेक्स्ट, रमन अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। महंगाई बढ़ जाने के कारण उसका दैनिक व्यय 20% बढ़ जाता है। अब वह 10 रुपये दैनिक ही बचा पाता है। उसकी दैनिक आय याद कीजिए। तो माना रमन की मासिक आय 100 रुपये है, तो बचत बराबर 20 रुपये, 100 में से 20 को माइनस किया तो 80 रुपये इसका व्यय आ गया। तो महंगाई बढ़ने पर व्यय बराबर 80 + 80 का 20%, दैट मीन्स 96 रुपीज़। तो बचत हो गई 100 - 96, दैट मीन्स 4 रुपीज़। तो देखिए, बचत 4 रुपये है तो दैनिक आय बराबर 100 रुपये। अगर बचत 10 रुपये है तो दैनिक आय बराबर 100 × 10 बटे ये 4 आएगा नीचे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 250 रुपये उसकी दैनिक मजदूरी, दैनिक आय आएगी। तो रमन की दैनिक आय बराबर 250 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको एक करेक्शन करना है। इसमें एक गांव की जनसंख्या 3500 है। जनसंख्या का 5% भाग यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में स्त्रियों, तो आपको ये पुरुषों करना है, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल में किया। यहाँ पर आप पुरुषों का करिए, तथा शेष स्त्रियों का है, यहाँ पर आपको स्त्रियों करना है। तो ये मैंने करेक्शन ऑलरेडी कर दिए हैं, यहाँ पुरुषों है और यहाँ स्त्रियों है। तो पुरुषों में 40% विवाहित हैं, तो विवाहित स्त्रियों की प्रतिशत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गांव की कुल जनसंख्या बराबर 3500, तो पुरुषों की संख्या बराबर 3500 का 5% है, तो हमने यहाँ पर 5% निकाला 3500 का, तो 175 निकल के आया। फिर हमने विवाहित पुरुषों की संख्या निकाली, 175 गुणा 40/100, यानी कि 40% थे विवाहित, तो हमने सॉल्व किया तो 70 विवाहित पुरुष निकले। तो यहाँ पर विवाहित स्त्रियों की संख्या बराबर विवाहित पुरुषों की संख्या बराबर 70, तो विवाहित स्त्रियों का प्रतिशत संख्या बराबर हो गई 70 स्त्रियों की कुल संख्या 3325, यानी कि 3325 गुणा 100%। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 40/19 आया, दैट मीन्स 2.105, दैट मीन्स अप्रॉक्स 2.1% इसका आंसर आया।
तो आप इसमें मैंने यहाँ नोट भी लिख रखा है कि प्रश्न की दूसरी पंक्ति में संशोधन करें। दूसरी पंक्ति में वही संशोधन करना है आपको जो मैंने रेक्टेंगल में यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ पर ये पुरुषों और यहाँ स्त्रियों, ठीक है। आप इनको दो शब्दों को चेंज करेंगे। नेक्स्ट, एक गांव की वार्षिक वृद्धि दर 15% है। यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 20,700 हो तो एक वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो माना गांव की जनसंख्या x थी, तब x प्लस 15x/100 बराबर 20,700, 15% बढ़ने के बाद तो 100 एकम 100 और 115x/100 बराबर 20,700। देन x इजिकल टू एक तरह का डिवाइड करेंगे, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 18,000। तो एक वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या 18,000 थी। नेक्स्ट, एक सम्मेलन में 280 प्रतिनिधि राज्य ए से, 140 प्रतिनिधि राज्य बी से, 210 प्रतिनिधि राज्य सी से और 70 प्रतिनिधि राज्य डी से शामिल हुए। तो प्रत्येक राज्य का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधियों की संख्या बराबर 280 प्लस 140 प्लस 210 प्लस 70, सभी को ऐड कर लिया तो 700 निकल के आया। तो राज्य ए का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत बराबर 280 लिखेंगे क्योंकि राज्य ए में 280 प्रतिनिधि थे, तो 280 बटे टोटल नंबर यानी कि 700 इंटू 100। तो आंसर आया ये, इनको काटेंगे तो यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो 40, दैट मीन्स 40%। यहाँ पर आप परसेंट का साइन और लगाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट, ऐसे ही राज्य बी का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत 140 बटे 700 गुणा 100, दैट मीन्स 14, और इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 बार ऊपर कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होंगे, दैट मीन्स 20% आ गया। राज्य सी का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत, तो इसका प्रतिनिधियों की संख्या ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर इधर लिखेंगे 210 बटे 700 गुणा 100, इनको हम कैंसिल करेंगे तो 30% आएगा। नेक्स्ट, राज्य डी का प्रस्तुतीकरण प्रतिशत 70 बटे 700 गुणा 100%, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 10 बार कट जाएगा ये, तो 10% आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।